पहले हफ्ते कहा गया कि शोले तो शोले है और बिल्कुल नहीं चलेगी। शोले के बारे में काफ़ी लोगों ने डाउट भी किया था। जब रिलीज हुई, इंडस्ट्री के लोगों ने कह दिया कि ये बिल्कुल नहीं चलेगी, ये तो छोले हो गई, जैसे आपने कहा। इसमें माँ कहाँ है? इसमें माँ नहीं है, इसमें बहुत लंबी फिल्म है और इसके शो टाइमिंग्स बड़े ऑड हैं, तो कैसे ये फिल्म चल सकती है। 1 करोड़ का बजट रखा था हमने इसके लिए और वो 3 करोड़ पे चला गया। लेकिन एक सिनेमा वाले ने मुझे बुलाया, गीता वर्ली, मुंबई के शहर में। उन्होंने कहा कि आप मेरे थिएटर में आइए, मुझे कुछ कहना है आपसे। मैं गया वहाँ, ट्यूसडे या वेडनेसडे था पहले हफ्ते का, और तब तक हम पूरे जनाजे निकल चुके थे फिल्म के। तो हम वहाँ गए और उन्होंने कहा कि ये आप देख रहे हैं स्टॉल, यहाँ हमारे कोक और चाय और वेफर वगैरह बिकते हैं, यहाँ कोई बिक्री नहीं हो रही। मैंने कहा यार तुमने मुझे इसलिए बुलाया है यहाँ कि और भी नमक छिड़क रहे हो मेरे जख्मों पे, क्या है? वो कह रहा नहीं, इंटरवल में कोई बाहर नहीं निकलता और ये नहीं ले रहे हैं सब रिफ्रेशमेंट क्योंकि वो सीट से उठना नहीं चाहते। वो काफ़ी स्टन्ड हैं लोग, वहाँ से उठ नहीं पा रहे, उनको आगे का हिस्सा देखना है, इसलिए वो उठ नहीं पा रहे। तो आपकी फिल्म सुपरहिट है? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका कहने का मतलब बिल्कुल यही था कि आप फिक्र ना करें, ये फिल्म बहुत बड़ी हिट है और लोग बहुत पसंद करते हैं। आज तक शोले को कोई बीट नहीं कर पाया है। शोले एक बहुत ही लैंडमार्क फिल्म रही है। अच्छा ये बताइए, सीता और गीता में आपने हेमा जी को एक पंखे पे चढ़ा दिया था, एक ऐसा सीन था, आपने कैसे कन्विंस किया उन्हें कि वो पंखे पे चढ़ जाए? बहुत सिंपल सी बात है, मैं खुद चढ़ गया उस पर। मैंने पंखे पर चढ़कर उनसे कहा देखिए ये बिल्कुल मजबूत है, ये बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, देखिए। थोड़ा सा मैंने स्विंग भी कर लिया ताकि उनको लगे कि कोई प्रॉब्लम है नहीं। उन्होंने देखा, काफ़ी देर तक देखती रही कि ये अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थैंक गॉड। हमारे जो अजीज़ भाई थे उन्होंने बड़े मजबूती से वो पंखा फिट कर दिया था। तो जैसे मैं उतरा उन्होंने सांस ली और चढ़ गई पंखे। ये हमारा पहला शॉट था बाय द वे ऑफ द फिल्म। वाह। चलिए शोले के बारे में बताइए कि फिल्म कैसे कंसीव हुई और इसकी कास्टिंग कैसे हुई? फिल्म के बाद बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि इतने छोटे रोल के लिए आपने जया जी को क्यों लिया? उनके लिए ये एक्सेप्ट करना, मतलब क्योंकि काफ़ी अच्छी बड़ी फिल्में कर रही थी, तो आपने उन्हें कन्विंस कैसे किया? मेरा ख्याल है अमिताभ बच्चन साहब अगर आ गए तो उस वक्त उनके दिल में उनके लिए बहुत बड़ी जगह थी। और जो फिल्म शुरू होने से पहले उनकी शादी भी हो गई। अमजद खान के बारे में बताइए, बहुत कहा जाता है, बहुत कहानियाँ किस्से हैं उनकी कास्टिंग के बारे में, तो वो बताइए। हाँ, वो एक दिलचस्प कहानी ज़रूर है क्योंकि हमने डैनी डेंजोंगपा को साइन कर लिया था इस रोल के लिए। वाकई उस वक्त का वो बहुत अच्छा एक्टर था और शायद अगर कर लेता तो अच्छा ही काम करता, लेकिन किस्मत की बात है कि जब हमारी शूटिंग शुरू होने लगी वो बिज़ी हो गए। फिरोज़ खान साहब की फिल्म बन रही थी धर्मात्मा, तो उसकी शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो गई थी। अब वो फिल्म छोड़कर भी नहीं आ सकते थे, ये कहीं वो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वो फिल्म में उनका रोल भी बेहतरीन है और यहाँ कुछ 5-6 महारथी हैं, पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा इनके बीच। तो ये सब चीज़ें मिल मिलाकर उन्होंने मुझे फाइनली कह दिया कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊँगा। अब हम दुविधा में अब पड़ गए कि अब क्या करें हम, क्योंकि महीने भर से कम बाकी था शूटिंग शुरू होने में और हमारे पास एक मेजर एक्टर नहीं था, मेजर रोल के लिए एक एक्टर नहीं था। तो हमने काफ़ी सोच विचार किया और सलीम जावेद ने फाइनली सजेस्ट किया कि ये जयंत साहब का एक लड़का है अमजद खान, और वो शायद इस रोल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इत्तेफाक की बात है कि मैंने अमजद खान को स्टेज पे देख लिया था। उस प्ले में मेरी बहन काम कर रही थी सोनी, उसके ऑपोजिट अमजद खान ने रोल प्ले किया और बहुत अच्छा अदा किया उसने वो रोल। तो मुझे लगा एक्टर तो अच्छा है, एक साउथ अफ्रीकन का रोल प्ले किया था। तो लेकिन मैं कन्विंस हो गया कि ये आदमी एक्टर अच्छा है, फिर भी दिल नहीं मान रहा था कि ऐसे ही उसे लिया जाए। तो उसे हमने ऑफिस में बुला लिया, दरवाजे से एंट्री मारी उसने, मैं लेटा हुआ था वहाँ गद्दी पे,
मैंने घूम कर देखा और जैसे वो मेरे सामने से यूं गुजरा, मेरे सामने आया, तो मुझे लगा ये मेरा गब्बर है। तो फैसला हमने कर लिया। उसके बाद कुछ टेस्ट वेस्ट भी लिए, कपड़े पहनाए, उसको थोड़ा सा कहा कि दाढ़ी बढ़ाइए, उससे तस्वीरें भी ले ली और मैंने कहा चलिए हमारा गब्बर हमें मिल फाइनल गया। हो गया। उनकी आवाज़ के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बाद में। काफ़ी लोग चाहते थे कि उनकी आवाज़ डब की जाए क्योंकि सही पतली आवाज़ थी, या उसके बारे में क्या कहानी है? ऐसी बात ज़रूर हुई, लेकिन मेरा ख्याल है वो नॉर्मल भी है, नेचुरल भी है। वो चाहते थे कि इतने 3 महारथी के सामने एक आदमी आएगा और एक अजीब सी आवाज़ में बात करेगा, तो क्या वो फियरसम होगा, डरावना होगा, उसमें भारीपन आएगा एक, कि वो टक्कर ले आप सके। क्यों कन्विंस थे कि ये आवाज़ सही रहेगी? क्योंकि उस आवाज़ की जो अजीबियत थी, उसी में उसकी खूबसूरती भी थी। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर इस आवाज़ को अलग कर देते, उस हंसी को जो आगे चलकर इतनी पॉपुलर हुई, जो और वो जो डायलॉग्स, जो सिंग सॉन्ग यूपी एक्सेंट के जो डायलॉग होते हैं, अरे ओ सांभा कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर, तो इस टाइप का जो मामला था, उसकी जो आवाज़ ग्रफ थी, और वो हंसने लगा जब गोली चला के सबको उसने मार दिया और फिर हंसने लगा, वो जो अजीब सी हंसी थी, तो वो किसी और के आवाज़ में नहीं डब हो सकती थी, उसी आवाज़ में अच्छी लगती थी।